जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। ऐसे प्रभु श्री राम जी, जिनकी एक बार नाम स्मरण मात्र से मनुष्य इस भवसागर से पार उतर जाता है, उनकी कथा का पठन पाठन गायन हम लोग इस चैनल पर निरंतर कर रहे हैं। और करते करते हम लोग 20 दोहे तक अभी तक पहुंच गए हैं, क्योंकि हम एक एक लाइन बाय लाइन उसका वर्णन कर रहे हैं। इस वजह से हम एक दिन में मोस्ट प्रॉब्ली, अगर बहुत छोटा ना हो तो कहीं कहीं पर 2, अदरवाइज़ एक ही दोहा लेते हैं। और हम ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप जब इसको सुनते हैं तो साथ में रामचरितमानस लेकर बैठते हैं, और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको भी साथ में पढ़वाते हैं। तभी इसीलिए बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। अब पता नहीं कितना समय इसको लगेगा पूरा होने में। अभी तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी भी हफ्ते में 3 दिन ही रखी है। यदि आपकी तरफ से ऐसा रिस्पांस आता है कि नहीं 3 दिन की फ्रीक्वेंसी कम है, तो हम इसको बढ़ाने का प्रयास अवश्य करेंगे। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर जाकर अगर आप ऑल का नोटिफिकेशन दबा देंगे तो जैसे ही हम कोई वीडियो पोस्ट करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं दोहा नंबर 21 से। किन्ना राम नाम मन दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तुलसीदास जी बड़ी बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं कि साहब, अगर आप चाहते हैं, जैसे घर में मान लीजिए एक ही दिया है या डिबरी है, गांव के लोग इसको समझ पाएंगे अच्छे से। और उस जमाने के लोग जब गांव में लाइट नहीं होती थी या शहर में भी नहीं होती थी, बाद में लाइट जब आई, प्रकाश आया, तो हम क्या करते, जगह जगह डिबरी, दिया, दीपक, लालटेन रखते थे। अब मान लीजिए अगर एक ही लालटेन है और आपको बाहर भी रोशनी चाहिए और अंदर भी रोशनी चाहिए, तो क्या करेंगे? तो उसको डेहरी पे रख देंगे। हमेशा पहले डेहरी पे ही रखा जाता था, ताकि थोड़ा सा अंदर भी प्रकाश आता रहे और बाहर तो पूरा। और उसका कारण ये होता था कि अगर दिए की व्यवस्था ज़्यादा कर भी लें तो तेल ज़्यादा लगेगा ना, फिर दोनों जगह अलग अलग रखने से। तो डेहरी पे इसलिए हमेशा बना। आदमी कहता है डेहरी पे एक दिया जल, बहुत पुरानी कहानियाँ पढ़ी, डेहरी पे एक दीपक जल रहा था, डेहरी पे एक लालटेन जल रही थी। तो डेहरी पे इसलिए, डेहरी मतलब जो दरवाज़ा है, उस पर इसलिए रखा जाता है कि बाहर भी थोड़ी लाइट दिखेगी और अंदर भी थोड़ी लाइट दिखेगी। तो वो वैसे ही ये कह रहे हैं कि अगर आप इस शरीर को एक घर माने, घर ही है जिसमें आत्मा रह रही है, और आप चाहते हैं अंदर भी उजियारा रहे और बाहर भी उजियारा रहे, तो आप क्या करेंगे? राम नाम का दीपक रख लें अपने घर। कहाँ रखेंगे? राम नाम मणिदीप। राम नाम का दीपक साधारण दीपक नहीं है, मणिदीप। मणिदीप मतलब मणि है, वो दीपक की मणि है। मणिदीप धरु, कहाँ रखो? डेहरी पे। जीह देहरी द्वार। तो ये जो जीभ है ये असल में द्वार है, इसी से तो अंदर बाहर जा रहा है भाई, इसी से खाना अंदर जा रहा है, इसी से आप बोल रहे हैं। जीभ से आप खाने का टेस्ट करते हैं, उसी के हिसाब से तो आप डिसाइड करते हैं कि मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा, और इसी जीभ से लोगों को लोग बोल के बताते हैं कि कैसा लगा, कितना बढ़िया लगा। अगर जीभ ना हो तो अंदर बाहर का कैसे पता चलेगा? जीभ ने ही बताया कि अंदर जो खाना गया वो कैसा लगा। तो ये जो जीव है ये डेहरी है इस शरीर की, तो इस पे क्या रख लो? राम नाम का मणि दीपक रख लो। अगर आपको अंदर भी उजियारा चाहिए और बाहर भी उजियारा चाहिए, यानी जीव से राम नाम का मंत्र जपो। राम 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 राम, वही मंत्र महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुट हेत उपदेशु, है ना। तो वही महामंत्र जो शंकर जी जपते हैं, काशी में मुक्ति देते हैं लोगों को, वही महामंत्र जो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा भी जप लिया, मरा मरा भी जप लिया तो भी ब्रह्म के समान हो गए। तो जीभ पे रामचंद्र जी का नाम रख लीजिए अगर अंदर और बाहर उजाला चाहिए तो यहाँ नाम की महिमा चल रही है, क्योंकि पिछले दोहे से ही तो वहीं पर उसी को गोस्वामी जी आगे बढ़ा रहे हैं।
नाम जी जप जागहि जोगी, बेरति बिरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथ अनाद अनाम न रूपा, जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जप जानहि तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्धि अनमादिक पाए, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारिउ अनघ उदारा, चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। गरे नाम जी जपी जागहि जोगी, तो जीभ पे नाम रख के योगी जो है क्या करते हैं, जागते हैं। कैसे जागते हैं? ये जो संसार है, संसार में मनुष्य जब तक विषयों में लिप्त है तब तक ये माना जाता है कि वो सोया हुआ है। तो नाम जप जप के तत्व ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त करते हैं और वो जागते हैं। बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी, क्योंकि ये जो ब्रह्मा जी का बनाया हुआ संसार है, बिरंच प्रपंच से बनाया हुआ, माया से बना हुआ है, उससे बने हुए इस जगत में विरत होते हैं, यानी कि इससे छूटते हैं और वो विरागी बन जाते हैं, वैराग्यवान बन जाते हैं। कैसे वैराग्यवान बनते हैं? नाम जप के। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, और उसके बाद वो अनुपम ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। अकथ अनामय नाम न रूपा, जिसका कि ना तो नाम है ना उसका वर्णन किया जा सकता है, उस ब्रह्म सुख का वो अनुभव करते हैं जिसको सिर्फ केवल अनुभव ही किया जा सकता है, वर्णन उसका नहीं किया जा सकता। और ये सब किसका प्रभाव है? नाम जपने का प्रभाव है। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, उनका वेग तो वो लोग हैं जो इस ब्रह्मा जी के बनाए हुए प्रपंच रूपी संसार से निकलना चाहते हैं, जागना चाहते हैं, तो वो नाम जप के छूटते हैं और छूट के अपना क्या करते हैं? कल्याण करते हैं और ऐसा अनुपम अनिर्वचनीय जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता ब्रह्म सुख का प्राप्त करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ में सही में जानना चाहते हैं कि वो क्या है। नाम जीह जप जानई तेऊ, वो भी जीभ से नाम जप कर उसको जान लेते हैं। तो आप चाहे जानना चाहें या अनुभव करना चाहें, दोनों के लिए नाम जपना आवश्यक है। साधक नाम जपहि लय लाए, साधक लोग क्या करते हैं? लौ लगा के नाम जपते रहते हैं, राम 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 राम, वो लौ लगा लेते हैं कि नाम जपते रहेंगे तो उन्हीं में लौ लग जाएगी, वो साधक है। तो एक हो गए आपके जो योगी हैं, विरक्त होना चाहते हैं, एक है जो जानना चाहते हैं और एक है जो साधना करना चाहते हैं। तो साधक भी लौ लगा के नाम जप करते हैं और हों ही सिद्धि अनुमादिक पाए, और वो ऐसा करते करते अणिमादि मतलब 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, जो आर्त मतलब बड़े परेशान, दुखी, संकट में घबराए हुए लोग जो हैं, वो भी क्या करते हैं? नाम जपते रहते हैं, जो बहुत परेशान होते हैं। हे राम हाय राम हाय राम, हे राम बचा लो, करते हैं ना, ऐसे ही। तो वो आरत जो बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, वो भी नाम जपते हैं। मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, और उनके बड़े बड़े संकट भी मिट जाते हैं और वो भी सुखी हो जाते हैं। अब आगे कहते हैं 4 प्रकार के भक्त हैं। राम भगत जग 4 ही प्रकार। राम जी के भक्त जो हैं वो 4 प्रकार के हैं। कौन? एक है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जो धन की इच्छा से नाम जपते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। दूसरे हैं आर्त, जो किसी संकट में पड़ जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं, तो उस संकट के निवारण के लिए भक्ति करते हैं। तीसरे हैं जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी, जो कि भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले हैं। वो ज्ञानी हैं, जान लिया है, अब उन्होंने जान लिया है तो इसलिए वो मगन हो गए, इसलिए भज रहे हैं। सुकृति चार्यु अनग उतारा, चारों राम भक्त हैं, चारों पुण्यात्मा हैं,
चारों पाप रहित हैं और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा, चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, इसमें से ज्ञानी जो हैं भक्त प्रभु को विशेष रूप से करते हैं, प्रिय हैं, क्योंकि वो भगवान का रियल स्वरूप जानते हैं, तो इसलिए उनको भगवान से मुक्ति की ज्यादा उम्मीद है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, या तो वैसे तो चारों युगों में, और चहु जुग मतलब चारों युग, चहु श्रुति मतलब चारों वेद, श्रुतियां हैं, सब में नाम के प्रभाव का वर्णन है। लेकिन कल विशेष नहीं आन उपाऊ, कलयुग में विशेष रूप से नाम का प्रभाव है, और कलयुग में नाम को छोड़कर कोई अन्य उपाय नहीं है। तो आज दोहा संख्या 21 में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम के प्रभाव का वर्णन किया है। आगे और इसी में दोहा संख्या 22 में इसको आगे बढ़ाएंगे कि साहब किस किस तरीके से लोग भगवान के नाम में लीन हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और उनको कैसे मुक्ति भक्ति मिलती है, वो हम लोग लेकर आएंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए उन्हीं चारों चौपाइयों का हम लोग एक बार गायन करेंगे, जिनके गायन से मनुष्य इस कलिकाल में भवसागर से पार उतर जाता है। कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही जासु पतित पावन, बड़बाना गावहि कवि श्रुति संत पुराना, ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई।